हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। राजस्थान गुजरात के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 2 लोगों ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। ब्रजेश प्रजापति और रोशन लाल ने भी दिया इस्तीफा। सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य। राजस्थान में रीट 2021 के तहत भर्तियों की घोषणा। 32,000 रिक्त पदों पर की जाएगी भर्ती। 9 फरवरी 2022 को होगी आवेदन की आखिरी डेट। जयपुर की बदलेगी तस्वीर। राज्य सरकार ने जेडीए को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। शहर की मुख्य सड़कों का होगा नवीनीकरण। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बंद हुआ रनवे का संचालन। 17 जनवरी से 31 मई तक रहेगा बंद। प्रतिदिन 9 घंटे के लिए रनवे संचालन पर रोक। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। सांगौन विधायक भरत सिंह वन्यजीव प्रेमियों के साथ बारा के शाहाबाद क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कूड़ा खोजल और प्रपात क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन का मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय से वन्य भूमि में हो रहे खनन, लकड़ी की कटाई और जिले की नदियों में हो रहे अवैध बजरी और पत्थर खनन रोकने को लेकर चर्चा की। वार्ता के बाद विधायक भरत सिंह ने बातचीत में जिले के अधिकारियों के समेत खान को और गोपाल मंत्री प्रमोद जैन भाया पर हमला बोला। यह हमला उन्होंने उनके गोपालन मंत्रालय के लेकर बोला है। भरत सिंह ने गायों की दुर्दशा और उनके नाम पर वसूले जा रहे टैक्स को लेकर बयान दिया है। साथ ही जिले में हो रहे अवैध खनन और संरक्षित वन क्षेत्र की दुर्दशा को लेकर भरत सिंह ने 12 जिले के अधिकारियों और नेताओं को आड़े हाथों ले लिया। राजस्थान शिक्षा विभाग ने राज्य स्तर पर शिक्षक भर्ती के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा REET 2021 के तहत भर्तियों की घोषणा की है। विभाग ने शिक्षक स्तर 1 और शिक्षक स्तर पर 2 यानी उच्च प्राथमिक कक्षा से 6 से 8 के 32,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी से शुरू हो गया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार जिनके पास BA, B.Ed, स्नातकोत्तर डिग्री है, वे अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड दर्ज करके rajasthan.com sso.rajasthan.com इन पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 9 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है। राजस्थान के जंगलों में पहली बार चीते देखने को मिलेंगे। बारां जिले के शेरगढ़ सेंचुरी में 5 अफ्रीकी चीते छोड़े जाएंगे। इसको लेकर प्रोसेस भी शुरू की जा चुकी है। बता दें कि शेरगढ़ में घास के मैदान में प्रवेश जैसी चीजें चीते के अनुकूल हैं। वहीं परवन नदी में बोटिंग के साथ रियासत कालीन शिकारगाह नाहरिया माला से 3 किलोमीटर जंगल सफारी कराई जाएगी। पर्यटक बोटिंग से लेकर जंगल सफारी को एंजॉय कर सकेंगे। वन विभाग की ओर से इसकी तैयारियां की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर के बाद शेरगढ़ में चीता पहुंचेगा और शेरगढ़ में रोजाना बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं। यहां पर प्राचीन किला है और साथ जंगल, नदी के साथ परिस्थितियां टूरिस्ट के हिसाब से अनुकूल है। फिलहाल अभी यहां 3 लेपर्ड पहले से हैं और यहां पर सारी सुविधाएं रखी जाएंगी और टूरिस्ट को यहां पर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। राजस्थान सरकार ने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जयपुर शहर की मुख्य सड़कों का नवीनीकरण और मरम्मत का कार्य जब JDA कराएगा। इसके साथ प्रथम चरण में JDA राजधानी की 26 मुख्य सड़कों के नवीनीकरण और मरम्मत का टेंडर जारी कर रहा है। UDH मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर सड़क मरम्मत और नवीनीकरण का यह कार्य शुरू किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र की अधिकतर सड़कों को JDA को सौंपा गया है। जयपुर शहर की 60 फीट से ज़्यादा चौड़ी तमाम सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण कार्य JDA करेगा। भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। जयपुर रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन है। यहाँ से रोजाना करीब 100 ट्रेनें गुजरती हैं। ऐसे में पिछले काफ़ी समय से ये मांग की जा रही थी कि रेलवे स्टेशन पर एक अदद मेडिकल स्टोर होना चाहिए ताकि यात्रियों को दवाइयाँ लेने की सहूलियत मिल सके।
इस मांग को पूरा करते हुए रेलवे की ओर से जयपुर रेलवे स्टेशन पर मेडिकल स्टोर खोला गया है। उसे नाम दिया गया है दवा दोस्त। यूं तो अक्सर लंबी रेल यात्रा करने से पहले यात्री कुछ महत्वपूर्ण सामान्य दवाइयां अपने साथ लेकर सफर करते हैं, लेकिन अब उन्हें जयपुर रेलवे स्टेशन पर भी दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। इस मेडिकल स्टोर पर सभी प्रकार की जेनरिक दवाइयां 80% तक छूट पर उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ ही कोरोना जांच किट और कई अन्य प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी सामग्रियां अत्यधिक रियायती दरों पर उपलब्ध होंगी। राजस्थान के स्टेशन माउंट आबू में जनवरी में पहली बार तापमान जमाव बिंदु से -3 डिग्री नीचे चला गया। शहर का तापमान 0 से -3 डिग्री नीचे रहा। वहीं अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर पर तापमान जमाव बिंदु से 4 डिग्री नीचे रहा। शनिवार को ही शाम में तापमान गिरने लगा था और पूरी उम्मीद लगाई जा रही थी कि माउंट आबू का तापमान अगले दिन 0 तक पहुंचेगा, लेकिन तापमान उससे भी ज़्यादा गिरा और शहर का तापमान ही 0 से -3 डिग्री नीचे रहा। माउंट आबू के अनेक क्षेत्रों में बर्फ की परतें गाड़ियों पर जम गई हैं और इसके साथ ही मैदानों में भी बर्फ जम गई है। राजस्थान में पिछली 4 जनवरी से शुरू हुई बारिश का दौर थम गया है, लेकिन अब शीतलहर का दौर कई दिनों तक चल सकता है। ऐसे में न सिर्फ फसलों पर पाला पड़ सकता है, बल्कि रात के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच जयपुर के पावटा में 88 mm बारिश ने जनवरी महीने में रिकॉर्ड बना लिया है। मंगलवार को बीकानेर में महज 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा था। वहीं मौसम विभाग की माने तो पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर में मंगलवार में घना कोहरा और शीतलहर रहेगी, जिसके तहत येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर में घने कोहरे के साथ शीतलहर की संभावना है। चूरू के सटे सीकर के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर रहेगी, जबकि नागौर में सटे जोधपुर और अजमेर के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा और शीतलहर रह सकती है। मौसम विभाग ने 13 जनवरी तक किसानों को शीतलहर से फसलों को बचाने की अपील की है। इसके अलावा राज्य के अधिकांश हिस्सों में ड्राई रहेगा, यानी धूप की तलखी देखने को मिल सकती है। राजस्थान में कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते सरकार की ओर से हर दिन नए गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, जिसमें सरकार न शहरों के स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है और वहीं अब राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने गांवों के स्कूलों को भी बंद करने का फैसला किया है। इस बारे में आदेश जारी करते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा है कि गांवों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम है, इसलिए वहां स्कूल बंद नहीं किए हैं। शहरों में भीलवाड़ा से संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। अगर गाँवों में संक्रमण का खतरा फैलता है तो वहाँ स्कूल बंद किए जा सकते हैं। वहीं मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं कराने के फैसले पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि तैयारियां रखना जरूरी है। अगर संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हुई तो परीक्षाएं टाली जा सकती हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6095 नए केस मिले हैं। 2 मरीजों की इसमें मौत हो गई है। इसी के साथ प्रदेश के एक्टिव केस 25,000 के पार हो गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में 33 में से 10 जिलों में 100 से ज़्यादा केस पाए गए हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत के संक्रमित होने के बाद उनकी पत्नी सुनीता गहलोत भी पॉजिटिव मिली है। इसके अलावा गृहराज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, जयपुर ग्रामीण से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ और राजसमंद से विधायक दीप्ति महेश्वरी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दोनों कहर बरपा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच प्रदेश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मरीज मिल रहे हैं। राजस्थान अब ओमिक्रॉन संक्रमित राज्यों में देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित है। वहीं सीएम ऑफिस से लेकर सरकारी आवास, सचिवालय, पुलिस और कई आला अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं गंभीर होते
कोरोना हालातों को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से जन अनुशासन कर्फ्यू की नई गाइडलाइन आज से प्रदेश भर में लागू होगी। राज्य में अब नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड कर्फ्यू भी लागू रहेगा। आज से राज्य के धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। राज्य भर में किसी भी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे तक ही खोल सकते हैं। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और क्लब खोले जा सकते हैं और 50 से अधिक क्षमता वाले सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सभी प्रकार के आयोजन जैसे शादी, सामूहिक कार्यक्रम में 100 लोग भाग ले सकेंगे, लेकिन नगर निगमों और नगर निगम क्षेत्रों में केवल 50 लोगों को ही अनुमति रहेगी। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सभी नगर निगम और नगर निगम क्षेत्रों में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद रहेंगी और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। गुजरात में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रनवे संचालन के चलते 17 जनवरी से 31 मई तक 9 घंटे के लिए एयरपोर्ट बंद रहेगा। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रनवे की रिकोपेंटिंग होगी। साथ ही हर फ्लाइट का संचालन सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद किया जाएगा। पूरे मामले की जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी पहले ही दे चुकी है ताकि यात्रियों को ज़्यादा परेशानियां ना हो। 21 मई तक 33 उड़ानें रद्द की गई हैं। इसके अलावा 31 मई तक 15 उड़ानों के समय बदलाव भी किया गया है। बता दें कि रनवे की मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए शेड्यूल में बदलाव किया गया है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात के पाटन के शंखेश्वर शहर में भारतीय किसान संघ ने किसानों की 7 मांगों को लेकर शंखेश्वर तहसीलदार को आवेदन दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों की ये मांग है कि खेत उपजाऊ के दाम MSP के तहत दिए जाएं। इसके साथ ही जल सिंचाई को लेकर सिंचाई दर लागू की जाए। किसानों को अपने खेतों तक जल सुविधा उपलब्ध कराई जाने से लेकर आज तहसीलदार को आवेदन पत्र प्रदान किया है। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। गुजरात के पाटन में कोरोना की तीसरी लहर के सामना करने के लिए आज हारे शहर में सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया, जिसके पूर्व मंत्री दिलीप भाई ठाकुर, जिला बीजेपी अध्यक्ष दशरथ जी ठाकुर समेत बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हारे शहर में सिविल अस्पताल में 500 mLP के PSA ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। हारिज शहर में कोरोना के चलते ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। हारिज तहसील के 50 से ज़्यादा गांव के लोगों को कोरोना बीमारी के ऑक्सीजन प्लांट की सेवा उपलब्ध कराई गई है। दूसरी लहर में सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई है, जिसके चलते लोकार्पित ऑक्सीजन प्लांट लोगों को लाभदायी होता दिखाई दे रहा है। गुजरात के पाटन शहर में आए दिन कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होता दिखाई देता है। पाटन की सब्जी मंडी में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पालन का उल्लंघन करते लोग नजर आए हैं। राज्य में कोरोना को लेकर सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, लेकिन पाटन सब्जी मंडी में लोग और विक्रेता बिना मास्क पहने दिखाई दिए। वहीं कहीं कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आया। बाजारों की भीड़ पाटन शहर में सुपर स्प्रेडर बनने वाली नजर आ रही है। पाटन शहर की सब्जी मंडी की भीड़ देख प्रशासन का, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता सामने आ रही है। एक और कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं पाटन शहर में लोग बेफिक्र घूमते नजर आ रहे हैं। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। देश में सर्दी का शितम जारी है। उत्तर भारत के राज्यों के साथ साथ गुजरात में भी ठंड बढ़ गई है। गुजरात मौसम विभाग ने येलो अलर्ट के साथ साथ अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना जताई है। कच्छ, सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात जिलों में ठंड का व्यापक असर देखने को मिलेगा। इस तरह नालिया के अलावा अहमदाबाद, बनासकांठा, पाटन, सांबरकांठा, गांधीनगर, राजकोट, पोरबंदर, अमरेली, जूनागढ़ जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम रहेगा।
अहमदाबाद समेत कई इलाकों में बीती रात में सर्द हवाएं चलने लगी हैं और सर्द हवाओं के चलते सुबह शीतलहर भी महसूस की गई है। उत्तरी गुजरात समेत राज्य की विभिन्न हिस्सों में मानसून जैसे हालात बने रहने के बाद एक बार फिर सर्दी का असर दिखने लगा है। अहमदाबाद समेत राज्य के 10 से ज़्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। अहमदाबाद शहर में न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि राजधानी गांधीनगर में पारा 7.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पाटन, बनासकांठा में कोल्ड स्नैप और 5 प्रमुख शहरों में दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव की संभावना है। गुजरात से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। अहमदाबाद शहर के आश्रम रोड पर देर रात बस से उतरे आंगडिया कंपनी के कर्मचारी के साथ लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ बाइक सवार बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ न केवल लूट की बल्कि उस पर गोलियां भी बरसाईं। लुटेरे रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। कर्मचारियों के साथ 17 लाख की लूट होने की बात कही जा रही है। हालांकि आंगडिया पीढ़ी के संचालकों ने तकनीक का इस्तेमाल कर बैग में GPS ट्रैकर लगा रखा था, इसलिए जब तक लुटेरे कोतरपुर पहुंचे तब तक क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंच चुकी थी और लुटेरों को पकड़ लिया। क्राइम ब्रांच की टीम लुटेरों से पूछताछ की गई है और गुजरात से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।